अमेरिकन वैज्ञानिक यह कहता है कि मुझे भविष्य में दिलचस्पी है क्योंकि जो मेरा बाकी का जीवन है वो मैं वहीं पर बिताना चाहता हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। आप देख रहे हैं फाल्गुन डाबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे व्यवसाय, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे धंधे हैं, बिजनेस है, लेकिन वो आपको पता क्यों नहीं है? इस दुनिया में आलसी लोगों की कभी कमी नहीं है। जो बॉस लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपने जीवन में कभी नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में सफलता के सीक्रेट को जाने। यदि कोई बॉस है जो बुक पढ़ता है, वो बॉस कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो मजदूर है, उसका जो कारीगर है, वो ये बुक पढ़े, क्योंकि कल सुबह वो बुक पढ़ना शुरू कर देगा, कल सुबह वो जानकारी हासिल करना शुरू कर देगा तो ज्यादा समय है वो टिक नहीं पाएगा। एक बॉस ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसका कर्मचारी है वो 9 से 5 की जो जॉब है उससे मुक्ति पाए। ये काला सच है, ये बिल्कुल सच है। यदि कोई बिजनेसमैन है, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में सफल है, वो कभी नहीं चाहेगा कि और लोग भी अपने जीवन में सफल हो। इस दुनिया में सफल लोगों की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिसके अंदर ज्ञान है वो भरा पड़ा है, लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप भी अपने जीवन में सफल हो। उसके पास सत्ता है और उसको ये डर है कि कल सुबह उसकी सत्ता है वो उससे छीन ना जाए। ये दुनिया उसूलों पर चलती है और यदि आपके जीवन के कोई उसूल नहीं है तो आप मुझसे नहीं मिल सकते। उसूल, यदि मैंने 10 बजे का समय दिया और आप 10:15 बजे आए या फिर 1 मिनट लेट आए, तो फिर मैंने आपका 1 भी मिनट का समय नहीं बिगाड़ा, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भी मेरा 1 मिनट का समय है वो बिगाड़ो। ये दुनिया उसूलों पर चलती है और इस दुनिया में आगे महान वही होगा जो अपने जीवन में उसूलों पर चलता है। मेरा उसूल ये है कि मैं किसी का वक्त यदि खराब नहीं करता तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप भी मेरा वक्त है वो बर्बाद करो। यदि आप अपने जीवन में तरीके से नहीं चलते, यदि आप अपने जीवन में सिद्धांत से नहीं चलते, तो ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे। ये काला सच है, ये दुनिया की सच्चाई है जो आपको जल्द से जल्द जान लेनी चाहिए। मैं आपको 2 स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी फोकस के साथ ये स्टोरी सुनिएगा। 2 मेंढक थे, वो खड्डे में गिर गए थे। खड्डा थोड़ा गहरा था। उसमें से एक मेंढक ऐसा था जो लंबी आवाज सुन सकता था और एक मेंढक ऐसा था जो बहुत कुछ नहीं सुन सकता था। जब वो दोनों मेंढक है वो गड्ढे में गिर गए, तब आसपास सारे मेंढक इकट्ठा हो गए। एक मेंढक बार बार प्रयास करने लगा, दूसरा मेंढक भी बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन एक मेंढक है वो थक गया। वही मेंढक गया जो ऊंची आवाज को है वो सुन सकता था और जो नीची आवाज को सुन सकता था, जो बहुत कुछ नहीं सुन सकता था। वो मेंढक प्रयास करते रहा और फाइनली वो मेंढक जब बाहर निकल गया गड्ढे से, तब आसपास ने मेंढकों के पूछा कि तू बाहर कैसे निकल गया? हम तो तेरे को ये बात बता रहे थे। हमने उसे भी ये बात बताई कि ये गड्ढा बहुत गहरा है, यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। उसने कहा कि मैं लंबी आवाज को नहीं सुन सकता, इसलिए मैं निकल गया। इस दुनिया में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन में सफल हो, ग्रो हो। वो फिर सामाजिक हो, वो फिर व्यावसायिक फील्ड हो, या फिर शैक्षणिक फील्ड हो, या फिर अपने आसपास का जो वातावरण है, अपनी आसपास की जो सोसाइटी हो, उसकी बात कर लो। सोसाइटी कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। शिक्षण क्षेत्र कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। व्यावसायिक क्षेत्र कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन सच्चाई आपको जाननी होगी। यदि आप आवाज उठाते हैं, यदि आप बोलते हैं, तो आपकी आवाज को है वो बंद कर दिया जाता है। राजीव दीक्षित को आप लोग नहीं जानते हैं तो सिर्फ थोड़ा उसके बारे में सर्च करिए, थोड़े वीडियोस देखिए, आप उसके फैन हो जाएंगे। और जो भी इस दुनिया में आवाज उठाता है उसका गला घोट दिया जाता है। ये पूरी सच्चाई है इस सोसाइटी की। वो फिर महात्मा गांधी हो, वो फिर भगत सिंह हो,
राजगुरु हो या फिर सुखदेव हो, जो भी आवाज उठाएगा, अमीर लोग ये नहीं चाहते कि सीक्रेट सभी को पता चले। सच्चाई आपके सामने है, ढूंढने निकल जाओ कि क्या है सच्चाई, क्या है राज। सभी चीज के एक राज होते हैं, वो आप जान लेंगे, यू आर किंग। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।